किसी ने क्या खूब कहा है, दुनिया में सबसे कीमती हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। तो दोस्तों, आत्मविश्वास बनाए रखो, मेहनत करते रहो, सफलता निश्चित है। सांकेत सांकेत एक प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया महाकाव्य है जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है। सांकेत का 9वां सर्ग जो फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस में शामिल किया गया है आरपीसी के द्वारा, उसके 3 पार्ट हमने देख लिए, 3 वीडियोस बना लिए हैं। आज ये चौथा पार्ट है। अगर आपने पहले बनाए 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में, वीडियोस के बारे में जानकारी चल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। विहग उड़ना भी ये हो बद भूल गए आए, विहग उड़ना भी ये हो बद भूल गए आए, यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता दे, परिजन इन्हें भूले ये भी उन्हें सब है बहे, बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे। विहंग विहंग होता है पक्षी, बद्ध यानी बंदी, दये दये यहाँ दया का संबोधित रूप है दये। तो उर्मिला अपने कक्ष के बंद पक्षियों को मुक्त करने के लिए कहती हैं। तो उर्मिला है वो अपनी सखी से अपने कक्ष में जो बंद पक्षी है पिंजरों में, उनको मुक्त करने के लिए कहती हैं। क्या कहती हैं? विहग उड़ना भी ये हो बद भूल गए ऐ, अब यदि मैं इन पंछियों को मुक्त कर दूं, यदि अब मैं इन पंछियों को मुक्त कर दूं तो हे सखी, ऐसा लगता है ये उड़ेंगे नहीं, ऐसा लगता है ये उड़ेंगे नहीं, क्योंकि लंबे समय से पिंजरों में बंद पड़े रहने से ये उड़ना ही भूल गए हैं। तो उर्मिला अपनी सखी से कहती है, विहग उड़ना भी ये हो बद भूल गए ऐ, अब यदि मैं इन पंछियों को मुक्त भी कर दूं तो हे सखी, ऐसा लगता है ये उड़ेंगे नहीं, क्योंकि दीर्घ अवधि से पिंजरों में बंद पड़े रहने से ये उड़ना भूल गए होंगे। यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता दे, परिजन इन्हें भूले ये भी उन्हें सब है बहे। इसके अतिरिक्त ये अपने परिवार के अन्य सदस्यों यानी परिजनों की ओर से भी भूल गए होंगे। ऐसी दशा में इन्हें छोड़ना एक प्रकार से इनके प्रति निर्दयता होगी। आखिरकार ये जाएंगे कहाँ? क्योंकि इनके साथी तो उड़कर न जाने कहाँ पहुंच गए होंगे। बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे। आगे उर्मिला जी कहती हैं कि अब तो हम ही इनके संगी साथी हैं, इनके सभी कुछ हम ही हैं, अतः इन्हें मुक्त करना अच्छा व सहज नहीं है। तो इन पंक्तियों में दोस्तों अगर विशेष के तौर पे देखें तो उर्मिला की करुणा, संवेदना व पर दुख कातरता उजागर की गई है। यानी दुख मानव को अन्य प्राणियों से जोड़ता है और दुख से आत्मा का विस्तार होता है। उर्मिला का दुख आत्मीय रूप का है। कवि कहते हैं कि वेदना सभी के लिए दुखदाई होती है। हाँ, वेदना सभी के लिए दुखदाई होती है, लेकिन कवि ने
उसको प्रिय और मन भावनी वस्तु माना है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या माना है? प्रिय और मन भावनी वस्तु माना है। यहाँ आए गए आए और निर्दयता दये, सब बहे बस अब और संगी साथी सभी, इनमें अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। आ अभाव की एक आत्म जे और अद 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 दृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित सतनी, अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को दुखूं खिंची तनी, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझमें ऊपल खनी, तुझे अभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। धनी यानी स्वामी। तो आगे उर्मिला जी है, वो वेदना को संबोधित करती हुई कहती हैं, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। उर्मिला वेदना को संबोधित करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? कि मुझे किसी का यानी प्रियतम का अभाव है, अतः तेरे कारण तू अभाव की आत्मजा, तू अभाव की आत्मजा है एवं भाग्य से जन्म ग्रहण करने वाली है, और भाग्य से जन्म ग्रहण करने वाली है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित सतनी, अरि वेदने सतन अपने शिशु जात का पोषण करता है एवं वक्षस्थल यानी छाती को सफलता प्रदान करता है। अतः वेदना से पालित मुझ विरहिणी को सदैव अपने शिशु रूप प्रिय ध्यान को मेरे हृदय में बनाए रखने के कारण ही मैं तेरी छाती को उपमोचित सतनी कहती हूँ। अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, तू अनोखी, तू अनोखी वियोग की समाधि स्वरूप है, तू अनोखी, अरे वेदने, अरि वेदने, तू अनोखी वियोग की समाधि स्वरूप है, तू क्या ठीक ठनी, ठनी यानी सजना धजना, तू क्या सजी धजी रहती है, तू अनोखी वियोग की समाधि स्वरूप है, तू क्या सजी धजी रहती है, अपने को प्रिय को जगती को दुखूं खिंची तनी, मैं तेरे ही कारण स्वयं को, किसके कारण? वेदना के कारण। हे वेदने, मैं तेरे ही कारण स्वयं को, प्रिय को एवं संसार को एक दूसरे से मन मुटाव देखती हूं। अगर इस पद में विशेष की बात करें तो वो ही बात है, वेदना सभी के लिए दुखदायी होती है, किंतु कवि ने उसको प्रिय और मन भावनी वस्तु माना है। उसने इसका कारण भी उपस्थित किया है। वह कहता है कि वेदना के कारण सदैव प्रिय प्रिय का ध्यान हृदय में बना रहता है। और ठनी या सजी धजी, और इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार का उपयोग किया गया है। आगे चलते हैं। विरह संग अभिसार भी, विरह संग अभिसार भी, आगे उर्मिला जी क्या कह रही हैं कि मनसा मानिक मुझे मिला है, मनसा मानिक मुझे मिला है, तुझमें उपल खनी,
हे पत्थर की खान, उपल खनी, उपल यानी पत्थर, खनी मानी खनी का अर्थ होता है खान। हे पत्थर पत्थर की खान, मुझे तेरे में मन के अनुकूल प्रिय रूपी माणिक प्राप्त हुआ है। मनसा मानिक मुझे मिला तुझ में उपल खनी। हे पत्थर की खान, मुझे तेरे में मन के अनुकूल प्रिय रूपी माणिक प्राप्त हुआ है। तुझे अभी छोड़ूं जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। तो यहां पर उर्मिला जी वेदना को कहती है कि हे सजनी, मैं तुमको तभी त्याग सकती हूं जब अपने प्राण धनी यानी लक्ष्मण जी को प्राप्त कर लूं, अर्थात उन प्रियतम के दर्शन के साथ तू समाप्त हो जाएगी। मेरा वियोग या वेदना लक्ष्मण जी के आने तक ही है। विरह संग अविसार भी, भार जहां आभार भी। मैं पिंजड़े में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उद्धार भी, है मेरे लिए उद्धार भी। विरह यानी वियोग, अभिसार प्रेम, यानी अभिसार का मतलब होता है छिप छिप कर मिलना यानी प्रेम। भार यानी बोझ, आभार यानी कृतज्ञता प्रकट करना, आभार यानी कृतज्ञता प्रकट करना। तो उर्मिला जी है प्रिय विरह व्यथा के कारण इतनी व्यथित हो जाती है कि उसे यह जीवन कठिन प्रतीत होने लगता है और वह मृत्यु को आलिंगन करना चाहती है। इसी भावना को व्यक्त करती हुई कहती हैं, तो क्या कहती हैं? विरह संग अभिसार भी, विरह संग अभिसार भी। अरे सखी आज प्रिय नहीं है किंतु प्रिय विरह के साथ अभिसार करना है, प्रिय विरह के साथ प्यार करना है, प्रेम करना है। बाहर जहां आभार भी, बाहर जहां आभार भी, जहां अभार प्रदर्शन भी, जहां आभार प्रदर्शन भी यानी कृतज्ञता प्रकट करना भी भार स्वरूप है। मैं पिंजड़े में पड़ी हूं, मैं पिंजड़े में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी, किंतु खुला है द्वार भी। तो आगे उर्मिला क्या कहती हैं कि यद्यपि मेरी आत्मा तन रूपी पिंजरे में पड़ी हुई है किंतु इसके लिए द्वार भी खुला हुआ है, कभी भी कहीं निकल कर चली जाए। मैं पिंजरे में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी, किंतु मेरी आत्मा तन रूपी पिंजरे में पड़ी हुई है किंतु उसके लिए द्वार भी तो खुला हुआ है, कभी भी कहीं निकल कर चली जाए। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उद्धार भी, काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उद्धार भी। इस संसार में यह कथोक्ति है कि काल कठिन होता है, यह सत्य ही क्यों न हो किंतु मेरे लिए यह काल उद्धार है। यह काल क्या है? उद्धार है। तो दोस्तों इस पद की बात करें तो इसमें ओज और प्रसाद गुण शैली है और अलंकारिक भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रिय विरह के कारण उर्मिला मरण को आलिंगन करना चाहती है, जो विरह की जड़ दशा है। आगे देखते हैं। जहां विरह ने गार दिया है किया वहां उपकार भी, सुध बुध हरली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी, और मरण वह बन जाता है कभी हिये का हार भी। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक
संसार भी। तो आगे उर्मिला जी क्या कह रही है अपनी सखी से, अरे सजनी, अरे सजनी, जहां वीर ने गार दिया है किया वहां उपकार भी। गार दिया यानी गला दिया है। जहां वीर ने गार दिया है किया वहां उपकार भी। अरे सजनी, जहां प्रिय विरह ने मुझको कष्ट दिया है, मुझे गला दिया है, वहां मेरे साथ उपकार भी किया है। सुध बुध हरली, सुध बुध हरली, किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। यद्यपि उसके कारण मेरी समस्त शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध हरण कर ली गई है, फिर भी काल ज्ञान का विचार बचा हुआ है। शुद्ध बुद्ध हर ली, किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। कि सखी, उसके कारण मेरी समस्त शुद्ध बुद्ध हर ली गई है, फिर भी काल ज्ञान का विचार बचा हुआ है। जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी। हे सखी, मुझको यह पूर्ण रूप से विदित हो गया है कि विरह के कारण जन जीवन भार के समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है? भार के समान हो जाता है। और मरण वह बन जाता है कभी हिये का हार भी। और मरण वह बन जाता है कभी हृदय का हार भी। इस विरह काल में मरण भी हृदय का हार समान हो जाता है। तो आगे उर्मिला जी कहती हैं कि कभी कभार वियोग में, विरह काल में मरण भी हृदय का क्या बन जाता है? हार बन जाता है। जो एक विरह की जड़ दशा का वर्णन किया गया है। जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। मैं ये जान सकी हूं कि मेरे हृदय में जलधारा एवं ज्वाला है भी। उर्मिला जी कहती है कि मैं यह जान सकी हूं कि मेरे हृदय में जलधारा एवं ज्वाला भी, ज्वाला है भी। विरहा नल एवं विरहा है, प्रिय ही नहीं यहां मैं भी थी और एक संसार भी। साथ ही प्रियतम स्वयं एवं संसार तीनों को एक साथ सोचती विचारती हूं। प्रिय ही नहीं यहां मैं भी थी और एक संसार भी। कि साथ ही प्रियतम स्वयं और संसार तीनों को मैं एक साथ सोचती विचारती थी। आगे देखते हैं। लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन, हाय व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा है। तो इस प्रकार विलाप में प्रलाप करते करते भी सूर्यास्त हो गया और उस सूर्य की चमक पर अपने विचार प्रकट करते हुए उर्मिला जी क्या कहती हैं कि अरे सखी, लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा। कि आकाश में लाल रंग को फैलाकर दिनकर यानी सूर्य अस्त हो गया है। कि आकाश में लाल रंग को फैलाकर सूर्य अस्त हो गया है, डूब गया है, अस्त हो गया है। लोहित यानी लाल। व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। अरे सखी, व्योम रूपी सागर को, सिंधु होता है सागर, व्योम मानी आकाश, व्योम रूपी सागर को, आकाश रूपी सागर को देख उसमें तारागण बुद्ध बुद्ध के समान उद्दित हो रहे हैं। तो किसके समान तारे उदित हो रहे हैं? बुद्ध बुद्ध के समान। व्योम सिंधु आकाश रूपी सागर में, तो यहां पर रूपक अलंकार आया है और अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। दीपक संग सलभ भी जला न सखी जीत सत्व से तम को। दीपक संग सलभ भी जला न सखी जीत सत्व से तम को। क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको।
संग यानी साथ, दीपक, दीपक होता ही है, सलभ होता है पतंगा, सखी सखी सत्व, सत्व गुण के लिए आया ये। तम यानी अंधकार, अंधेरा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपके समझ में आ रहा है तो लाइक करें। चलो देखते हैं। दीपक संग सलभ भी जला न सखी, जीत सत्व से तम को। उर्मिला विरह से व्याकुल होकर अपनी सखी से दीपक जलाकर प्रकाश करने से रोकते हुए कहती हैं कि हे सखी, दीपक संग सलभ भी जला न सखी, दीपक संग सलभ भी जला न सखी। हे सखी, तू दीपक न जला, इसके जलने से पतंगे भी तो जलेंगे, इसके जलने से पतंगे भी तो जलेंगे। बीच में फोन आने से डिस्टरबेंस हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं वापस। दीपक संग सलभ भी जला न सखी, जीत सत्व से तम को। दीपक संग सलभ भी जला न सखी। तो उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तू दीपक न जला, इसके जलने से पतंगे भी तो जलेंगे। और उर्मिला जी है जो विरह दशा में अत्यधिक क्रूण होने के कारण किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती है, इसलिए उर्मिला जी कहती हैं जीत सत्व से तम को, कि तुम दीपक जलाने की अपेक्षा अंधकार को अपने सत्व गुण से दूर कर। क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश हमको। यूं भी मुझे प्रकाश का क्या करना है, प्रियतम तो यहां है नहीं। अतः प्रकाश जला किसको अपना रूप दिखाना है, अतः उनके अभाव में प्रकाश भी व्यर्थ है। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। किसका वश चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। किसका वश चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। आली होता है सखी और लाली यानी दुखदाई, काली का अर्थ होता है दुखदाई और लाली यानी लालिमा से युक्त। आली सखी, लाली लालिमा से युक्त, काली दुखदाई। लाली देख के एक दोहा याद आ गया कबीर जी का, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो उर्मिला है वो प्रेम बंधन के या प्रेम संबंध के बने प्रभाव के विषय में चर्चा करती है अपनी सखी से। उर्मिला जी है वो प्रेम के संबंध में, प्रेम के प्रभाव के बारे में चर्चा करती है और इस संबंध में दीपक और पतंगे की भी चर्चा है। उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे सखी, दीपक के जलने में आली, दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली। कि दीपक के जलने में, कि है कि दीपक के जलने में फिर भी जीवन की लालिमा है, अर्थात उसके जलने से प्रकाश फैलता है। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। किसका वश चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। इसके विपरीत पतंगे की भाग्य लिपि तो बस काली है, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। तो उर्मिला कहती है हे सखी, इसके विपरीत पतंगे की जो भाग्य लिपि है वो तो बस काली है। तात्पर्य यह है कि वह जलकर स्वाह हो जाता है और किसी का कोई उपकार अथवा कल्याण नहीं कर पाता।
इस संदर्भ में किसी का कोई वश नहीं चलता, दोनों ओर प्रेम ही पलता रहता है। अगर इनमें विशेष देखें तो तत्सम शब्दों के साथ तद्भव का सुंदर योग है। किसका वश चलता है, किसका वश चलता है, इस पंक्ति में काकु वक्रोक्ति अलंकार है। भाषा सहज है, सरल है, प्रवाहमयी है। दोस्तों, दीपक स्वयं को जलाकर यानी खुद को जलाकर दूसरों को प्रकाश में बनाता है, लेकिन पतंगा तो हतभाग्य है, जिसके भाग फूटे हुए हैं, उसका बलिदान किसी के काम नहीं आता। चलो आगे चलते हैं। जगती जगती वणिंग वृत्ति है रखती, जगती वणिंग वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती यानी विश्व, संसार। वणिंग वृत्ति व्यापार की वृत्ति, लाभ की वृत्ति। निरखती, निरखती यानी अत्यधिक सुंदर होना, अनुकूल होना। खलता है, बुरा लगता है, खलता है मतलब बुरा लगता है। निरखती है, अधिक सुंदर होना, निरखती का मतलब होता है अधिक सुंदर होना। आगे देखते हैं। तो इन पंक्तियों में उर्मिला जी ने प्रेम के समर्पण और त्याग को महत्व दिया है। उर्मिला अपनी सखी से कहती है, क्या कहती है? जगती जगती वणिंग वृत्ति है रखती, जगती वणिंग वृत्ति है रखती। हे सखी, इस संसार के लोग व्यापार की वृत्ति अर्थात लोभ की वृत्ति को महत्व रखते हैं, लोभ की वृत्ति रखते हैं। इस संसार के जो लोग हैं वो लोभ की वृत्ति रखते हैं, लोभ की वृत्ति को महत्व देते हैं। उसे चाहती जिससे चखती, ये केवल उसे चाहते हैं जिससे कुछ प्राप्त होता है। यानी इनके प्रेम का आधार क्या है? स्वार्थ है, स्वार्थ से भरे पड़े हैं ये। उसे चाहती हैं जिससे चखती, ये केवल उसे ही चाहते हैं जिससे कुछ न कुछ प्राप्त होने का भाव हो। इनके प्रेम का आधार सिर्फ स्वार्थ है। काम नहीं परिणाम निरखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। ये लोग काम नहीं अपितु परिणाम को महत्व देते हैं। ये लोग काम को नहीं देखते हैं, ये सिर्फ परिणाम को निरखते हैं, परिणाम को महत्व देते हैं। इनके लिए काम का आनंद कोई महत्व नहीं रखता, बस फल पर ही उनकी दृष्टि टिकी रहती है। हे सखी, यह दृष्टिकोण बहुत खलता है, बहुत कष्टकर है। तो इन पंक्तियों में वणिंग वृत्ति का बहुतिष्ठिक, वणिंग वृत्ति शब्द है, इसका बहुतिष्ठिक उपयोग किया गया है। और इन पंक्तियों में अगर विशेष की बात करें तो सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, स्वार्थ प्रेम को कलंकित करता है। और इन पंक्तियों में अपनहुति अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल है, संस्कृत निष्ठ है। आगे चलते हैं। अरी सुरभि जा लौट जा, अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली, यह कांटों की सेज। सेज यानी सैया। यथार्थ था जो सपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है, रही या केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। सुरभि, सुरभि होता है सुगंध। और सहेज, सहेज यानी सहेजना, समेटना, संभालना। इसके अलावा यथार्थ यानी वास्तव में, अलीक, अलीक यानी मिथ्या, अलीक, अलीक यानी मिथ्या। आगे उर्मिला क्या कहती हैं? अरी सुरभि जा लौट जा, अपने अंग सहेज। आगे उर्मिला कहती है कि विरह को बढ़ाने वाली सुरभि, सुगंध, तुम लौट जाओ। ए सुगंध, तू यहां से अपने को
अपने अंगों को बचाकर, अपने अंगों को समेटकर दूर निकल जा। तू है फूलों में पली, यह कांटों की सेज। तेरा वास तो फूलों में होता है, तू तो फूलों में निवास करती है, तू कोमलता में पली है, लेकिन मेरे पास तो कांटों की सेज है, कांटों की सैया है जो तेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए तू लौट जा। यथार्थ था, यथार्थ था सो अपना हुआ है। उर्मिला आगे अपनी सखी को कहती हैं कि मिलन के जो क्षण मेरे जीवन में वास्तव में आए थे वे आज सपने के समान प्रतीत होते हैं। यथार्थ था यानी वास्तव में जो कुछ था सो सपना हुआ, यानी वास्तव में जो क्षण मेरे जीवन में आए थे वो अब क्या बन गए हैं, वो अब सपने के समान प्रतीत होते हैं। अलीक था जो अपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है, अलीक था यानी मिथ्या था, अलीक था जो अपना हुआ है, रही यहां केवल है कहानी, सुना है वही एक नई पुरानी। जो मिथ्या था अर्थात जिस विरह की कभी कल्पना न की थी वही आज मेरे साथ जुड़ गया है। कभी सोचा ही नहीं था कि लक्ष्मण जी, राम जी को वनवास मिलेगा, लक्ष्मण जी साथ जाएंगे, भरत जी राज्य शासन को नहीं संभालेंगे, यानी बहुत से प्रकार की बातें हो गई हैं। तो ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जो मिथ्या था अर्थात जिस विरह की कभी कल्पना नहीं की थी वही आज मेरे साथ जुड़ गया है, और लक्ष्मण जी चले गए तो मुझे क्या मिला, विरह। अब तो जीवन के पिछले सुखों की कहानी को सुना जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं। तो अपनी सखी से क्या कहती हैं कि अब तो जीवन के पिछले सुखों की कहानी को सुना जिससे मैं सब कुछ भूल जाऊं। सुरभि उर्मिला के मन में गत मिलन क्षणों को ताजा कर कष्ट उत्पन्न कर रही है। सुरभि यहाँ सुगंध है, और सुरभि का यहाँ पर क्या किया गया, मानवीकरण किया गया। सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज। तो सुरभि का क्या किया गया है, सुगंध का, सुरभि का मानवीकरण किया गया है। और ये सुगंध है उर्मिला के मन को, जो लक्ष्मण जी के साथ पिछले मिलन थे उन मिलनों को याद करा के, उन क्षणों को ताजा करके कष्ट उत्पन्न कर रही है। और सुंदर शब्द शिल्प है इनमें, गीत के अनुरूप लयात्मकता है। सुना वही एक नई पुरानी, सुना वही एक नई पुरानी, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। आ मेरी निंदिया गूंगी, आ मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद्र खिलौना दूंगी, प्रिय के आने पर आवेगी, अर्ध चंद्र ही तो पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी तो मुझसे ही, तो तुझसे ही लूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। सिर आंखों पर लेकर, सिर आंखों पर लेकर यानी हार्दिक स्वागत करके, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र का मतलब होता है अनादर, अर्धचंद्र यानी अनादर। तो यहां पर देखते हैं, यानी रात्रि अधिक हो जाने पर उर्मिला सोना चाहती है। आ मेरी निंदिया गूंगी, यानी रात्रि अधिक हो गई है और उर्मिला जी है वो सोना चाहती है, और निंद्रा को निमंत्रण देती हुई कहती है। किसको निमंत्रण दे रही है, निंद्रा को। आ मेरी निंदिया गूंगी, अरे मूक निंद्रा तू आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद्र खिलौना दूंगी, यदि तू मुझे आ जाएगी तो हर्ष में, खुशी में मैं तुझे चंद्र खिलौना अर्पित कर दूंगी, चंद्र खिलौना लेकर दूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, प्रिय के आने पर आवेगी, अर्धचंद्र ही तो पावेगी। अरे निंद्रा यदि तुम इस विरह काल में न आकर
प्रिय के आगमन होने पर आएगी तो तू गर्दन पकड़कर निकाल दी जाएगी, यानी अनादर ही पाएगी। पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। और आगे उर्मिला जी क्या कह रही है कि यदि तू सौपन में उन प्रियतम को, मेरे स्वामी को अगर लेकर आएगी तो मैं तुझसे ही ग्रहण करूंगी, इसलिए मूक निंद्रा तू अवश्य आ जा। तो यहां पर निंद्रा का आह्वान दो कारणों से किया गया भाई। कितने कारणों से? दो कारणों से। एक तो कारण यह बनता है कि निंद्रा से रात्रि सुख से कट जाएगी, और दूसरा कारण यह है कि निंद्रा आने पर उर्मिला को सौपन आएगा, और जब सौपन आएगा तो उनके प्रियतम के दर्शन होंगे। इस प्रकार निंद्रा का आह्वान कर रही है उर्मिला जी। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। पलक पावड़ों पर पद रख तूं, तनिक सलोना रस भी चख तूं, आ दुखिया की ओर निरख तूं, मैं नौछावर हूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। पलक पावड़ों पर पद रख तूं, तनिक सलोना रस भी चख तूं। पलक पावड़ों पर पद, पद यानी पैर, पैर रख तूं। पद होता है पैर, और पलक पावड़ों यानी पलक रूपी पावड़ों पर, सलोना यानी सुंदर, अनुकूल। और देखते हैं आगे, पलक पावड़ों पर पद रख तूं। आगे उर्मिला जी कहती है कि यदि तुम इसमें आकर मेरी मन की इच्छा पूर्ण कर देगी, मेरे मन की इच्छा पूर्ण कर देगी, तब तुझको अधिकार होगा कि मेरे पलक रूपी पावड़ों पर चरण रख सकेगी। तो उर्मिला जी यहां पर कह रही है कि पलक पावड़ों पर पद रख तूं, कि यदि तू इसमें आकर मेरे मन की इच्छा पूर्ण कर देगी, तब तुझको अधिकार होगा कि मेरे पलक रूपी पावड़ों पर चरण रख सकेगी, अर्थात तुझे आदर सहित ग्रहण करूंगी। तनिक सलोना रस भी चख तूं, तनिक सलोना, सलोना यानी सुंदर, रस भी चख तूं, तुझको कुछ सुंदर रस यानी आनंद भी प्रदान करूंगी। आ दुनिया की ओर निरख तूं, आ दुनिया की ओर निरख तूं, अरे आ दुखिया की ओर निरख तूं। और आगे उर्मिला जी कहती है कि अरे तू दुखिया की ओर देखकर उन पर दया करने का कष्ट कर, मैं निछावर हूंगी, मैं न्योछावर हूंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। यदि तू ऐसा करेगी तो मैं न्योछावर हो जाऊंगी, अरे मेरी मूक निंद्रा शीघ्र आजा। आगे देखते हैं। स्नेह जलता है, स्नेह जलता है यह बती, फिर भी वह प्रतिभा है इसमें दिखे जिसमें राई रति, रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख, मिल जाती है रवि चरणों में, सूर्य की चरणों में कर अपने को राख, खिल जाती है पत्ती पत्ती, स्नेह जलता है यह बत्ती। स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, और स्नेह शब्द में सलेंस अलंकार भी है। एक तो स्नेह प्रेम होता है और एक स्नेह का अर्थ तेल भी होता है। और बत्ती, बत्ती का मतलब बाती, और एक अहम का भाव भी होता है। प्रतिभा, प्रतिभा यानी अलौकिक ज्योति, प्रतिभा प्रकाश अज्योतित अलौकिक ज्योति।
राई रति, राई रति, राई रति का अर्थ होता है छोटे से छोटा पदार्थ। अंधकार, अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा या अज्ञान। रवि, रवि सूर्य, रवि सूर्य। चलो आगे देखते हैं। तो इन पंक्तियों में अगर देखें तो प्रेम के बारे में बात की गई है, और प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसके कारण स्वतंत्र मनुष्य भी परवश बंध जाता है, चाहे कितना ही स्वतंत्र हो। इसमें सुखी भी दुखी रहता है और दुखी सुखी रहता है। इस प्रेम बंधन में किसी प्रकार की ना ही तो चतुराई चलती है, ना ही विद्वत्ता चलती है। तार्किक दृष्टिकोण कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। वह बंधन दिनों दिन निगाढ़ यानी और ही गाढ़ा होता चलता है। प्रेम का दूसरा नाम ही क्या होता है? स्नेह होता है, और उससे प्रेमी जलता रहता है, जलता रहता है। और इसी के संबंध में उर्मिला जी क्या कहती हैं? स्नेह जलता है यह बती, स्नेह जलता है यह बती। अरे सखी, दीपक की बत्ती को तेल जला रहा है। अरे सखी, दीपक की बत्ती को तेल जला रहा है। फिर भी वह प्रतिभा है इसमें दिखे जिसमें राई रति। फिर भी उसमें इतनी प्रतिभा है कि जिससे सूक्ष्म से अति सूक्ष्म वस्तु भी नजर हो आती है, दृष्टिगोचर हो जाती है। राई रति यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म। रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख। रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख। मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख। उर्मिला कहती है, अरे सखी, इस अंधकार में रात्रि में यह दीपक की बत्ती ही अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं, किंतु सूर्य की किरण के प्रसारित होते ही राख के रूप में समाप्त हो जाती है। राख के रूप में समाप्त हो जाती है। खिल जाती है पत्ती पत्ती, स्नेह जलता है यह बत्ती, जिससे पत्ती पत्ती यानी प्रत्येक वस्तु खिल जाती है। इस प्रकार दीपक व तेल उनकी बत्ती को जलाता है। होने दे निज सिखा ने होने दे निज सिखा ने चंचल ले अंचल की ओट। ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट। ठंडी न पड़ बनी रह तत्ती, स्नेह लाता है यह बत्ती। चंचल यानी चंचल, कोट यानी प्रकोट, कोट कोट यानी प्रकोट, प्रकोटा। तत्ती, तत्ती तो गर्म होता ही है। आगे देखते हैं। होने दे निज सिखा ने चंचल ले अंचल की ओट। ईंट ईंट लेकर चुनते हम कोसों का कोट। ठंडी न पड़ बनी रह तत्ती, स्नेह लाता है यह बत्ती। तो उर्मिला जी है वो अपनी सखी से कहती हैं, क्या कह रही है कि प्रियतम का प्रेम मेरे स्तन को जला रहा है, तथापि फिर भी मुख पर अत्यधिक तेज छाया हुआ है। इस विरह में रात्रि के अंधकार में अरे सखी, तू साक्षी रूप है, किंतु सूर्य रूप प्रिय चरणों में स्वयं रखकर उनसे मिल जाऊंगी, तब मैं अंग प्रत्यंग से प्रसन्न हो जाऊंगी। और उसके बाद में क्या कर रही है? होने दे निज सिखाने चंचल, होने दे निज सिखाने चंचल ले अंचल की ओट। अरे दीपक की बत्ती, तू मेरे अंचल की ओट ले ले, किंतु अपनी शिखा को लो को चंचल मत कर।
ईंट ईंट लेकर चुनते हम कोसों का कोट। अरे हम वे हैं जो एक एक करके करोड़ों किलों का निर्माण कर देती हैं। ठंडी न पड़ बनी रह तत्ती, तू तप्त बनी रह शीतल मत हो। स्नेह लाता है यह बत्ती। ईंट ईंट लेकर चुनते हम कोसों का कोट, ठंडी न पड़ बनी रह तत्ती। अगर इसका दूसरा अर्थ मन के अर्थ में लें, अरे मन, उर्मिला जी है वो अपने मन को समझा रही है। अरे मन, मेरे अंचल की ओट में स्थापित होकर तू चलायमान यानी चंचल मत हो। करोड़ों किलों का निर्माण करने की शक्ति हम रखती हैं। यदि मन स्थिर हो, अतः तू तप्त बनी रह शीतल मत हो। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। और एक लाइक तो जानता जानता कर ही दियो, क्योंकि कुछ न कुछ मेहनत तो बनती है यार। ओके।